अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मैंने थायराइड की दवाई खा ली थी, सुबह उठ के खाती हूँ। ऊपर आई तो ऊपर सफाई चल रही थी। अक्षा के खिलौने वगैरह पड़े हुए थे क्योंकि ये इधर उधर खेल के फेंक देती है, तो इधर साफ़ सफाई चल रही है। अक्षा के खिलौने उठा के रखे जा रहे हैं, तो इतने मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। चाय बनने के लिए रख दी थी, इसमें मैंने चाय पत्ती वगैरह डाल रही हूँ और इतने साफ़ सफाई हो जाएगी तो ये मेरा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। जब तक तो अंडे उबल रहा है अक्षा के लिए, यहाँ साफ़ सफाई चल रही है। तो इतने में ये सब कुछ कर लूँगी। मैंने डिब्बे में चीनी नहीं थी, मैंने सोचा चलो डिब्बे में चीनी कर लेती हूँ, भर लेती हूँ उसको, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ती है चीनी की, फिर नीचे जाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो मैंने डिब्बे में कर ली थी चीनी और फिर मैंने चीनी को उठा कर रख दिया और चीनी नहीं डाली चाय में। तो यहाँ पे ये साफ़ सफाई चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी कंघी है ये बालों की जू निकालने की। ये अक्षय यहाँ खड़ी हुई है तो सब चीज़ देख रही है, क्या है मम्मी क्या है पूछ रही है। जो भी चीज़ मिल रही है उसी को ले रही है। अब हाथ में कलर लेके खड़ी हुई है, तो ये कूड़े में ही डोलती रहेगी। अब ऐसे ही इधर से उधर, इधर से कमरे में उधर, उधर से कमरे में इधर। और यहाँ पे चाय में खौल आ चुका था, तो चाय में पकने दूंगी थोड़ी देर। तो चाय पकती रहेगी तभी अच्छी बनेगी चाय। और चाय मैंने बन के रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने छान ली थी चाय। चाय छान के दिलाऊंगी मैं अक्षा की दादी को। तो चाय छान रही हूँ यहाँ पर। तो मुझे याद आया कि मैंने चीनी नहीं डाली थी, चीनी डिब्बे में करके ऊपर रख दी थी, तो चीनी नहीं डाली मैंने, दोबारा से चाय डाल दी थी। और फिर मैंने दोबारा चीनी डाल दूँगी। दोबारा क्या, मैंने डाली ही नहीं थी, मैं भूल गई थी। दोबारा से पकाऊंगी चीनी डाल के चाय। ध्यान इधर उधर रहता है, ध्यान ही नहीं रहता क्या कहते हैं इसे, काम करते में कभी कभी तो बिल्कुल उतर जाते हैं, काम करते रहते हैं और ध्यान ही नहीं रहता किसी चीज़ का। तो फिर मैंने चीनी डाल दी थी और चीनी डालने के बाद थोड़ी देर और पका लूँगी, चीनी जब तक पक जाएगी चाय में। तो कोई बात नहीं, देने से पहले याद आ गई तो मैं डाल के अब पका के दियाऊँगी। और यहाँ इतनी चाय चीनी डाल दी है तो मैं पकने देती हूँ चीनी को और चाय को। फिर इतने मैं यहाँ से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने चाय छानी थी ना, तो थोड़ी चाय, कोई बात नहीं, काम करने से चाय देने से पहले मुझे याद आ गई। तो अब मैं इतने पकती, यहाँ से सब साफ़ सफाई हो चुकी थी, झाड़ू पोछा देखिए सारा साफ़ हो चुका है। लुबिया जी ने झाड़ू पोछा कर दिया था, मैंने आज चाय बनाई थी, देखिए कितना साफ़ हो गया। झाड़ू पोछा लगा के सारी सफाई कर दी थी। अक्षा के खिलौने पड़े डोल रहे थे तो उनको उठा के रखा था, थोड़े बहुत ही रहने दिए खेलने के लिए। तो फिर मैं बैठ गई थी। फिर अक्षय शैतानी करने लगी, सारा कुछ बिगाड़ दिया, काम करा हुआ साफ़ सफाई करी हुई फिर इधर से उधर फेंक दिए, तकिए उधर कमरे के इधर ले आई। अक्षा ऐसे ही शैतानी करती रहती है पूरे दिन, तो अक्षा के साथ टाइम कट जाता है। तो इसी के साथ खेल रही थी, बैठी थी, मेरे ऊपर तकिया डाल रही थी। मैंने कि पल उस कमरे में रखिया। फिर नीचे जाने लगी चीज़ लेने अपनी दादी के साथ। तो टोपा की मना कर रही है, टोपा नहीं लगाऊंगी, तो फिर भी लगा दिया टोपा। अब कह रही है मैं गोदी में ही जाऊंगी, तो इतनी बड़ी गोदी में जाएगी, सीढ़ियों पे से गिर और जाएगी। तो गोदी की जिद कर रही थी, फिर भी उसे पैदल ही ले गई अक्षय की दादी। हमने चाय वगैरह पी के बैठे हुए थे, तो अक्षय चीज़ लेके आ गई थी, तो उधर उधर अपने पापा के पास चली गई थी। फिर हम बैठे रहे क्योंकि काम तो हो ही गया था। हम इनसे खेलने लगे अक्षा के खिलौनों से। तो फिर सब कुछ काम करने के बाद, बैठने के बाद, फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो मुझे आलू गोश्त बनाना था, तो मैंने उसकी तैयारी कर ली थी, मसाला वगैरह पीस लिया था। तो मैं आज सौंध के बनाऊंगी ये सब्जी एक साथ डाल दूंगी आलू गोश्त। तो मैंने ऑयल डाल दिया था इसी में मसाला पीस के, और प्याज लहसुन अदरक और धनिया लाल मिर्च वगैरह सब पीस ली थी। और इसी में मैंने नमक एक साथ डाल दिया था, सब तेल वगैरह सब गरम मसाला भी डाल दिया था। तो अब इसमें मेरी सीटी आ जाएंगी, 5-6 पक जाएंगी, उसके बाद आलू डाल दूंगी। ये सब चीज़ तैयारी करके रख ली है मैंने, धनिया वगैरह सब काट लिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइव विद शिवा को। तो देखिए सीटी आ चुकी है, इसमें मैं सारी सीटी निकाल दूंगी इसकी। आलू मैंने काट के रख लिए थे। इस तरीके से सर्दियों में खाना बनाते हैं आलू गोश्त, तो बहुत अच्छा बनता है। तो मेरा सालन भुन चुका है, तो इसमें मैं आलू डाल दूंगी अब। सर्दियों में आलू गोश्त बहुत अच्छा लगता है मक्के की रोटी के साथ, तो इसीलिए बनाया था आज। सब रोटियों से अच्छा लगता है, तंदूर की रोटियों से भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब सर्दी पड़ रही है तो इसी सीज़न में ही आलू गोश्त अच्छा लगता है, गर्मियों में कम। तो
पानी डाल लिया था मैंने और थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिया। दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि सर्दियों में दिन वैसे भी बहुत छोटे हो रहे हैं। तो मैं सीटी लगा लूँगी एक, क्योंकि आलू डाले हैं मैंने इसमें, तो मेरी रबड़ ये बार बार ढीली हो जाती है। तो इसे सही करके मैं अब कुकर लगा दूँगी और एक सीटी लगाऊँगी, क्योंकि नए आलू चल रहे हैं तो जल्दी गल जाएंगे। अब इसमें एक सीटी आ जाएगी, सीटी लग जाएगी, और मैंने धनिया काट लिया था। फिर मैंने एक सीटी आने के बाद सब्ज़ी खोल ली थी। मैंने अपना फ़ोन ऊपर रख लिया था, क्योंकि मैंने वो नहीं लगाया था स्टैंड। तो फिर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, आलू भी गल गए थे, तो मैंने धनिया डाल दिया था, हरा धनिया। आलू गल चुके थे सालन में, तो मैंने धनिया काट के रख रखा था तो डाल दिया था। आज धनिया बहुत अच्छा चल रहा है सर्दियों में, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मेरी सालन बन चुका है। तो अब देखिए कितना अच्छा सालन बना है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।